नमो नमः मित्राणि। आज हम लोग सप्तभंगी नए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि जैन दर्शन का विषय है और यह यूजीसी नेट 73 कोड में भी है। तो कह रहे हैं सापेक्षिक ज्ञान की तार्किकता के आधार पर जैन दर्शन में निर्णय या मत के 4 प्रकार माने गए हैं। जैन दर्शन द्वारा आनुभविक निर्णय या मत के इस वर्गीकरण को ही सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। इनमें पहला है स्यात् अस्ति। यह पहला मत है। उदाहरण के तौर पर यदि कहा जाए कि स्यात् हाथी खंभे जैसा है, तो उसका अर्थ होगा कि किसी विशेष देश काल और परिस्थिति में हाथी खंभे जैसा है। यह मत भावात्मक है। स्यात् नास्ति यह एक जो है स्यात् नास्ति यह एक अभावात्मक मत है। इस परिप्रेक्ष्य में हाथी के संबंध में मत इस प्रकार होना चाहिए कि स्यात् हाथी इस कमरे के भीतर नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कमरे में कोई हाथी नहीं है। स्यात् शब्द इस तथ्य का बोध कराता है कि विशेष रूप, रंग, आकार, प्रकार और हाथी इस कमरे के भीतर नहीं है, जिसके बोध में हाथी दीवार या रस्सी की तरह है। इसके लिए अभावात्मक मत के रूप में इस नय का प्रयोग किया जाता है। स्यात् शब्द से उस हाथी का बोध होता है जो मत दिए जाने के समय कमरे में उपस्थित नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अब आ गया स्यात् अस्ति च नास्ति। कह रहे हैं भैया, इस मत का अर्थ है कि वस्तु की सत्ता किसी विशेष दृष्टिकोण से हो भी सकती है और नहीं भी। हाथी के उदाहरण को ध्यान में रखें तो वह खंभे के समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में स्यात् है और स्यात् नहीं है का ही प्रयोग हो सकता है। स्यात् अव्यक्तम। कह रहे हैं यदि किसी मत में परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में एक साथ विचार करना हो तो उस विषय में स्यात् अव्यक्तम का प्रयोग किया जाता है। हाथी के संबंध में भी कभी ऐसा भी हो सकता है कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सके कि वह खंभे जैसा है या रस्सी जैसा। ऐसी स्थिति में ही स्यात् अव्यक्तम का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके संबंध में मौन रहना है या यह कहना कि इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता उचित होता है। जैन दर्शन का यह चौथा परामर्श इस बात का प्रमाण है कि वे विरोध को एक दोष के रूप में स्वीकार करते हैं। स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च। स्यात् नास्ति च अव्यक्तं च किसी विशेष दृष्टिकोण से संभव है कि किसी भी वस्तु या घटना के संबंध में नहीं है, कह सकते हैं, किंतु दृष्टि स्पष्ट न होने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः हाथी रस्सी जैसी नहीं है, अवर्णनीय भी है। यह परामर्श दूसरे और चौथे नय को भी मिला देने से प्राप्त हो जाता है। स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। इस मत के अनुसार एक दृष्टि से हाथी रस्सी जैसे हैं, दूसरी दृष्टि से नहीं है, और जब दृष्टिकोण स्पष्ट हो तो अवर्णनीय भी है। यह परामर्श तीसरे और चौथे नय को मिलाकर बनाया गया है। नमो नमः। धन्यवाद।